प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भवतम दुरित दिनेश। वाणी जिन मुख ते खिली, परिगणाधिप कान। अक्षर पदमय विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परंपर और। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमौर। वंदो वृष शिरमौर। तिहुवन तिलयं देवं, वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यम्। वोच्चं अणुबिहाऊ, भव्य जनानंद जननीयो। त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कहूँ अनुप्रेक्षाय, भव्य को सुख कर। गाथाएं गाथाएं पढ़ेंगे। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नाम का ये ग्रंथ है, स्वामी कार्तिकेय द्वारा रचित, और इसके अंतर्गत 12 भावनाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें से हमारी कौन से नंबर की भावना चल रही है? कौन से नंबर की भावना चल रही है? मुझे इतना सोचना पड़ रहा है सबको। 10वीं लोकानुप्रेक्षा। ठीक है, यहाँ लोकानुप्रेक्षा में अलौकिक गणित की चर्चा। अलौकिक गणित 2 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन से 2 प्रकार का है? संख्या मान और उपमा मान। उपमा मान के भेद कितने हैं, कौन कौन से हैं? उपमा मान के भेद कौन कौन से हैं? पल्य, सागर, सूच्यांगुल, पत्रांगुल, घनांगुल। फिर है जगत श्रेणी, जगत प्रतर और जगत घन। बढ़िया। ये उपमा मान के 8 भेद है। उपमा मान का मतलब है उपमा के द्वारा जहां पर प्रमाण संख्याओं का बताया गया है। ये उपमा दी गई है, पल्ले की उपमा। और पल्ले कितने प्रकार के गए हैं? पल्ले कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के, व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले, ये 3 प्रकार के गड्ढे। और व्यवहार पल्ले है, उससे मतलब उससे क्या नापा जाता है? वो व्यवहार पल्ले में हमको ख्याल में आया कि वो छोटा क्यों है, कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है। ठीक है, व्यवहार पल्ले की गणना किस प्रकार से की जाती है? व्यवहार पल्ले की गणना किस प्रकार से की जाती है? बोलिए अंकल। व्यवहार पल्ले की गणना ये अनंत पुद्गल परमाणुओं के स्कंद को नहीं नहीं, व्यवहार पल्ले भाभी रोमों की संख्या। हाँ वो बताना है आपको पूरा। मतलब वो गड्ढे वाला। हाँ अच्छा, एक योजन गहरा और 1 योजन चौड़ा गड्ढा। योजन उसमें कौन सा? योजन कौन ये सा? प्रमाण योजन, हाँ बड़ा वाला योजन। हाँ हाँ। उसमें ये उत्तम भोग भूमि के 1 से 7 दिन तक के मेंढे के बाल का अग्र भाग वो उसमें ठसाठस भरने का
और फिर हर 100 साल से एक रोम निकालने का, हम्म, तो वो 45 अंक प्रमाण रोम उसमें भरे जाते हैं, तो 45 अंक प्रमाण वर्ष उसमें लगेंगे। वो जो काल होता है वो व्यवहार पल्ले। बढ़िया। यानी वो एक प्रमाण योजन लंबा और गहरा, चौड़ा और गहरा एक गड्ढा किया, यानी 2000 कोस का, और उसमें उत्तम भूमि के 7 दिन तक के जन्मे मेंढी के बालाग्र, बालाग्र का मतलब ही है वो बाल का छोटा लास्ट पॉइंट, उससे उसको ठसाठस भरा, और उसमें वो कितने बालाग्र आए हैं, वो 45 अंक प्रमाण बालाग्र उसमें आते हैं। और फिर हर 100 साल में एक बाल को निकालना है। तो जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाएगा, उतने वर्ष एक व्यवहार पल्ले में होते हैं। ठीक है, वो वर्ष हैं। जितने वर्षों में वो गड्ढा खाली हो जाएगा, उतने वर्ष एक व्यवहार पल्ले में होते हैं। तो कितने वर्षों में खाली हो जाएगा? ये 47 अंक प्रमाण वर्षों में खाली हो जाएगा। अपने पास संख्या भी उसमें दी गई थी, संख्या भी लिखी थी, 45 अंक प्रमाण में कितने आएंगे, मैंने आपको कल पढ़ के सुनाई थी। लिखी नहीं आप लोगों ने संख्या? एक पल्ले में, व्यवहार पल्ले में कितने वो आ रहे हैं? कहाँ गया? 413 कोटि 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 कोटि, ये बताया था 413452630308 ये पूरी संख्या थी। तो ये सब, ये रोमों की संख्या है 45 अंक प्रमाण, उसके आगे 2 जीरो और लगानी है। उतने वर्ष वो एक व्यवहार पल्ले में होते हैं। व्यवहार पल्ले से क्या नापा जाता है? व्यवहार पल्ले से क्या नापा जाता है? अलका जी। रोमों की संख्या। रोमों की संख्या, और मतलब रोमों की संख्या से क्या मतलब? मतलब कितने रोमों की संख्या जितने आई उस गड्ढे में से, वो उस उतने वर्ष होते हैं व्यवहार पल्ले में। ठीक है, वो वहां लिखा है रोमों की संख्या, लेकिन एक्चुअली अपने काम क्या आ रहा है, मतलब उससे अपने को भाव भाषण नहीं होता रोमों की संख्या से। बोलिए पद्मा जी। निकालने के लिए व्यवहार पल काम आता है। उद्धार पल्ले की काउंटिंग, रोमों की संख्या क्यों चाहिए? उद्धार पल्ले की काउंटिंग के लिए, उद्धार पल्ले की गणना के लिए वो व्यवहार पल्ले काम में आता है। उद्धार पल्ले किस प्रकार से निकाला जाता है, या एक उद्धार पल्ले कितना होता है? उद्धार पल्ले को आपने 2 प्रकार से बताया। एक तो आपने कहा कि जितने 45 अंक प्रमाण जितने रोम हैं उनको असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद एक रोम को उसी साइज का, उसका कोई दूसरा भाग नहीं करके उसी साइज का असंख्यात करोड़ वर्ष के बाद एक रोम निकालना है। इस तरह ये विधि करते करते जब ये पूरे खाली हो जाएंगे तो वो एक उद्धार पल्ले हुआ। और या फिर असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय होते हैं उतने समय के बराबर एक रोम के टुकड़े करने हैं, और इस तरह जितने 45 अंक प्रमाण रोम है उनके हर एक रोम के उतने उतने टुकड़े करके, और फिर वो जब वो पूरा खाली हो जाएगा तो वो हो गया एक उद्धार पल्ले। खाली कैसे होगा? खाली करने की तो उनको हर हाँ। एक समय में उनको खाली करना है। और या फिर वो जो जितना भर गया वो गड्ढा, वो भी उसकी संख्या भी उद्धार पल्ले हुई। या हाँ। फिर वो एक एक समय में खाली किया जिन रोमों को, वो खाली होने के बाद वो एक उद्धार पल्ले की गिनती होगी। बढ़िया। यानी व्यवहार पल्ले में जितने रोम आए हैं, उन हर एक रोमों के असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय उतने टुकड़े करे, और फिर वो जितने हो गए, या तो वही वही संख्या एक उद्धार पल्ले है, या फिर ऐसा कहो कि अब हर समय में एक एक रोम को निकालना है। तो जितने समय में वो गड्ढा खाली होगा, वो एक उद्धार पल्ले का काल होता है। ठीक है। और शॉर्टकट में ज्यादातर ऐसा ही होता है कि व्यवहार पल्ले से उद्धार पल्ले कितना बड़ा, अगर ये पूछा जाए व्यवहार पल्ले से उद्धार पल्ले कितना बड़ा है,
तो कितना बड़ा कहेंगे? असंख्यात गुना बड़ा है। असंख्यात गुना बड़ा है, ये सामान्य रूप से ऐसे ही कहते हैं कि व्यवहार पल्ले जितना आया उसको गुणा कर दो असंख्यात से, तो ये हो जाता है एक उद्धार पल्ले। ये आपने पहले सुना होगा लगभग, अगर कभी सुना होगा तो। वो सामान्य है, लेकिन वो असंख्यात मतलब कितना, तो वो इतना एक एक रोम के असंख्यात करोड़ वर्ष में जितने समय है उतने टुकड़े करे, तो उतना गुना हो गया ना। एक ही रोम के इतने टुकड़े करे तो वो जितने रोम थे सबके उतने उतने, तो वो असंख्यात करोड़ वर्ष के समय जितना गुना एक्चुअल में, तो वो उतना हो गया। लेकिन सामान्य रूप से वो सब है असंख्यात ही, तो असंख्यात गुना एक उद्धार पल्ले होता है। उद्धार पल्ले से क्या नापा जाता है, क्या काम आता है? उद्धार पल्ले क्या काम आता है? मध्यलोक के द्वीप और समुद्रों की संख्या। मध्यलोक के द्वीप समुद्रों की संख्या को बताने के लिए उद्धार पल्ले काम आता है। कितने द्वीप समुद्र है मध्यलोक में? मध्यलोक में कितने द्वीप समुद्र हैं बताया था मैंने एक दिन? बोली दीपिका जी। 25 कोड़ा कोड़ी पल्ले 25 कोड़ा कोड़ी के समय जितना। 25 कोड़ा कोड़ी के समय, 25 कोड़ा कोड़ी के आगे क्या? पल्ले ना, उद्धार पल्ले। हाँ, तो उद्धार तो इम्पोर्टेंट है। अभी तो हम 3 तरह के पल्ले पढ़ रहे हैं, आप कोई सा भी पल्ले लगाएंगे तो कैसे? उद्धार पल्ले के समय जितने मध्यलोक में द्वीप। बहुत बढ़िया। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले में जितने समय होते हैं, 25 कोड़ा कोड़ी 25 करोड़ गुना 1 करोड़ उद्धार पल्ले, ठीक है। उसमें जितने समय होते हैं उतने द्वीप समुद्र पूरे मध्यलोक में है। समझ में आ रही? बताया था आपको, ये समय से क्षेत्र को नापा गया है। समय से क्षेत्र को नापा गया है कि समझ लो यहाँ से पदमपुरा कितनी दूर है, कि 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं, 1 मिनट के सेकंड 1 मिनट बराबर है, तो 1 मिनट में जितने सेकंड होते हैं मान लो उतने किलोमीटर। उदाहरण के लिए बोल रही हूँ, वैसे ही उतना नहीं है लेकिन उदाहरण में। तो ऐसे समय से क्षेत्र को यहाँ पर नापा गया है। बोलिए अलका जी। 25 करोड़ 25 करोड़ होता है क्या? 25 करोड़ इंटू 25 करोड़ 25 कोड़ा कोड़ी 25 करोड़ इंटू 25 करोड़ तो हो जाएगा 625 कोड़ा कोड़ी, क्योंकि 25 को भी तो 25 से गुणा करना पड़ेगा अपने को, इसलिए 25 कोड़ा कोड़ी है ना, तो 25 तो करोड़ लो और फिर 1 करोड़ लो, ये सब आपस में मल्टीप्लाई, ये भी तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना। अपन क्या करेंगे, 25 समझ लो अभी अपन ने 2500 लिए हैं और फिर अपन दोबारा से 2500 लो, ये इसको कोड़ा कोड़ी मान लो, तो ये 25 और ये 25 भी तो गुणा होंगे आपस में, तो 25 को 25 से आपस में गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। अपने को संख्या कितनी रखनी है? 25 कोड़ा कोड़ी, तो 25 तो उतना ही रखना है। तो अब 1 कोड़ा कोड़ी, 1 कोड़ा कोड़ी का मतलब है करोड़ गुना करोड़, तो 1 करोड़ इस 25 के साथ रखा और 1 करोड़ अलग से रखा। अगर दोबारा से 25 रखेंगे तो 625 कोड़ा कोड़ी हो जाएगा। जैसे समझ लो कि अब इसी उदाहरण में बताया मैंने आपको, जैसे 25 कोड़ा कोड़ी आपको लेना है ना, तो फिर 5 करोड़ गुणा 5 करोड़ करोगे तब होगा ये 5m 25, और फिर करोड़ को करोड़, फिर कोड़ा कोड़ी, ये होगा। लेकिन अपने को यहाँ 25 कोड़ा कोड़ी लिखना है, तो सिंपल ये है 25 करोड़ गुना 1 करोड़, तो वो 25 कोड़ा कोड़ी। आपकी आवाज नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। 25 इंटू 1 करोड़ तो 25 करोड़ ही हुए ना फिर। तो इस करोड़ को भी तो करोड़ से गुणा करेंगे कि नहीं? अभी आप देखो, अभी हमने 0 लगाई थी ना, इस संख्या को गुणा करो, 2500 गुणा 100, ये एक है ना, तो क्या आएगा आंसर? बोलिए आंसर, बोलिए जल्दी से। हाँ, मतलब 4 जीरो आ जाएंगे। हाँ, तो ये 2540 आ गई ना, ये भी तो गुणा होगा कि नहीं होगा? तो ये भी तो आपस में गुणा हुए, 25 की जगह तो 25 आ गया, पर 0 की जगह 0, तो यहाँ पे अपना 0 की जगह करोड़ था,
ओके ओके ओके, हाँ ठीक यहाँ है, 0 ठीक। की जगह करोड़ था और यहाँ पर भी करोड़ था, तो ये करोड़ करोड़ आपस में गुणा होके कोड़ा कोड़ी हो गए, करोड़ गुना करोड़। ठीक है, 3 0 और 25 की जगह 25, 25 एकम 25। 25 आया इन नहीं आया? अब करके देखना, आ गया समझ में? आ गया। बोलिए अंकल। तो 25 पे 14 बिंदी हो जाएगी। हाँ, 1 7 करोड़ में बिंदी। 7 बिंदी है, तो ये 7 इधर की भी तो लगेगी ना साथ में। जैसे अभी अपन ने 4 लगा दी थी, 2 इधर की 2 इधर की, ऐसे ही वो 7 इसकी और 7 इसकी, 14 0 लग जाएंगी। चलिए, तो मध्य लोक में 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लियों के समय के बराबर द्वीप समुद्र मध्य लोक में होते हैं। ठीक है, अब अद्धा पल्ले कैसे निकाला जाता है? अद्धा पल्ले भी हो गया था ना कल अपना। अद्धा पल्ले कैसे निकाला जाता है? बोलिए चेतना। उद्धार पल्ले के एक एक रोम को असंख्यात करोड़ वर्ष जितने टुकड़े करने पर जितना समय लगेगा, और टुकड़े इतना करने समय, पर, टुकड़ा करने में समय हाँ, लगने की जरूरत नहीं है। टुकड़ा करने पर प्रत्येक टुकड़े को प्रत्येक टुकड़े को प्रति समय निकालने में जितना समय लगेगा वो अद्धा पल्ले है। हाँ, अद्धा बढ़िया। पल्ले समय है। हाँ, कि उद्धार पल्ले में अब जितने हुए, उद्धार पल्ले में कितने रोमखंड थे? व्यवहार पल्ले के रोमखंडों को ही असंख्यात करोड़ वर्ष के समय जितना टुकड़े कर दिए। अब उद्धार पल्ले की रोम राशि में से भी फिर उस हर एक रोम राशि को असंख्यात वर्ष में जितने समय है, असंख्यात वर्षों के समय जितने उसके खंड किए, अब वो जितने खंड हो गए, या तो वो, या फिर उसको फिर हर एक समय में एक एक टुकड़ा निकालेंगे, तो जब वो गड्ढा खाली हो जाएगा तो वो गड्ढा कहलाता है अद्धा पल्ले। इसमें असंख्यात ही वर्ष है, उसमें असंख्यात करोड़ वर्ष था, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। असंख्यात के आगे करोड़ लगाओ चाहे मत लगाओ, वो करोड़ बहुत छोटी सी संख्या है, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए उसमें मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं आने वाला है। तो उद्धार पल्ले के एक एक रोम खंड के असंख्यात वर्ष के जितने समय हो उतने खंड करने पर अद्धा पल्ले के रोम खंड होते हैं, उसके भी इतने ही समय हैं। अद्धा पल्ले से क्या नापा जाता है? अद्धा पल्ले से क्या नापा जाता है? बोलिए अर्चना जी। कर्मों की स्थिति और देवों की आयु। कर्मों की स्थिति और देवनारकियों की आयु, वो अद्धा पल्ले से नापी जाती है। ठीक है, तो ये हो गया पल्ले। अब अपने को आज देखना है सागर। तो सागर कुछ कठिन नहीं है, क्योंकि सागर को अपन ने पार कर लिया, गड्ढे को पार कर लिया, तो सागर भी पार हो जाता है। पल्ले से सागर मतलब उसी के आधार पे सागर निकाला जाता है। तो देखिए स्क्रीन तो अब इस ऐसे ही पढ़ लेते हैं, शेयर नहीं करती हूँ। यहाँ पर है अपना पेज नंबर 57। तीन प्रकार के पल्ले हैं, यहाँ कुछ ज्यादा नहीं दिया, अपन वैसे ही पढ़ते हैं। 3 प्रकार के पल्ले हैं। सागर कितना होता है कि 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर। 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले इज इक्वल्स टू एक सागर। सागर कितना बड़ा होता है? सागर कितना बड़ा होता है? 10 कोड़ा कोड़ी, वही 10 गुना 1 करोड़ गुना 1 करोड़। देखो अभी अपन 25 वो कर रहे थे ना, उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 कोड़ा कोड़ी, और बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, मल्टीप्लाई माना जाता है। तो 10 गुना 1 करोड़ गुना 1 करोड़, तो ये हो गया 10 करोड़ करोड़। ठीक है, वो कहलाएगा 10 कोड़ा कोड़ी। और क्या है आगे? पल्ले।
लेकिन कौन सा वाला पल्ले, कौन से वाले पल्ले का सागर बनेगा? यहाँ तो पल्ले तो दिया ही नहीं, कौन सा है पल्ले में, बस 3 प्रकार के हैं। कौन सा वाला पल्ले रखें कि आप जो पल्ले रखोगे वही सागर बनेगा? तो पल्ले भी 3 प्रकार के हैं, सागर भी 3 प्रकार के हैं। ठीक है, क्योंकि पल्ले से सागर बन रहा है। तो 3 प्रकार के पल्ले कौन कौन से थे? व्यवहार पल्ले, उद्धार पल्ले और अद्धा पल्ले। तो उसी के अनुसार व्यवहार पल्ले 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्ले होंगे तो ये बनेगा एक व्यवहार सागर। लेकिन ये कुछ काम नहीं आता है, इसलिए कोई खास मतलब आपको नाम नहीं मिलेगा ज्यादातर, क्योंकि वो व्यवहार पल्ले भी उद्धार पल्ले निकालने के काम आता है, तो व्यवहार सागर भी ऐसा कुछ काम नहीं आता है। ठीक है, लेकिन अगर 10 कोड़ा कोड़ी व्यवहार पल्ले होंगे तो उसका बनेगा एक व्यवहार सागर। ठीक है, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले होंगे तो क्या बनेगा उसका? एक 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले, उसका बनेगा एक उद्धार सागर। ये क्या काम आएगा? उद्धार सागर। उद्धार सागर क्या काम आएगा, कोई बता सकता है? बोली चेतना जी। वही नहीं होगा जो उद्धार पल्ले का जिससे गणना की जाती है, तो वो मध्य लोक के द्वीप समुद्रों की बढ़िया गणना। बढ़िया। उद्धार सागर भी मध्य लोक के द्वीप समुद्रों की गणना के ही काम आएगा। कैसे काम आएगा कि अभी हमने कितने देखे थे मध्य लोक के द्वीप समुद्र? मध्य लोक के द्वीप समुद्र है 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के समयों के बराबर, इतने हैं। ठीक है, थोड़ी सी गणित है लेकिन कुछ कठिन नहीं है। 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के समयों के बराबर मध्यलोक में द्वीप समुद्र है। अब 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का एक उद्धार सागर है। ठीक है, तो 25 कोड़ा कोड़ी जो उद्धार पल्ले है उनका बन रहा नहीं, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले हैं, 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का बन रहा है एक उद्धार सागर, है ना? तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का कितने सागर बनेंगे? सागर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? तो 1/10 गुणा 25। अब शॉर्ट में नहीं बताऊंगी, पूरे तरीके से बताऊंगी क्योंकि सब भूल गए हैं। किसी को 25 साल, किसी को 30 साल, किसी को ज्यादा भी साल पढ़ाई छोड़े हुए हो गए होंगे। 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का एक सागर है, तो 25 पल्ले मतलब शॉर्ट में बोल रही हूँ, उद्धार पल्ले। 10 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले का एक सागर है, तो 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्ले के कितने सागर होंगे? तो 25/10 हो गया, यानी 1/10 गुणा 25 से लिखेंगे तो ये 25/10 हो गया। तो ये यहाँ सिंपल गणित करेंगे अपन, तो एक 0 यहाँ से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देते हैं, और नहीं तो आप 10 का भाग दे दो 25 में, तो 10 दूनी 20, 5 बटा पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 10 पंजे 50, इतना आता है भाग देना। ठीक है, तो ये हो गए 2.5 सागर, उद्धार सागर। ये 2.5 सागर, 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के बराबर कहो या 2.5 उद्धार सागर कहो, एक ही बात। आपको कहीं ये लिखा मिलेगा मध्य लोक में 2.5 उद्धार सागर के बराबर द्वीप समुद्र है, और कहीं मिलेगा 25 कोड़ा कोड़ी उद्धार पल्लों के बराबर द्वीप समुद्र है। तो दोनों जगह अलग अलग लिखा है क्या कि एक ही बात है? मेरे पास 2500 रुपए हैं या 2500 रुपए हैं? अलग अलग है क्या? 2500 बोलो या 2500 बोलो, एक ही बात है ना? तो ऐसे ही यहाँ पर 25 कोड़ा कोड़ी बोलो या फिर जैसे 2500 बोलो या 2500 बोलो, तो ये 25 कोड़ा कोड़ी है, ये 2.5 है। समझ में आ रहा है कि नहीं? केवल एक या दो लोगों के एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, बाकी तो लोग ऐसे बैठे हैं कि पढ़ा दो आप लिखने का भी काम नहीं अपना तो सब हम तो यहीं भर लेंगे, सब यहीं याद रहेगा, ऐसे दिख रहे हैं। बाकी ये तो वीडियो ही बंद है सबकी। चलिए कोई बात नहीं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा है।
तो ये हो गया सागर। सागर में पल्ले समझ में आ गया, तो पल्ले का ही गुणा करके 10 कोड़ा कोड़ी पल्लों का। अब जो भी पल्ले है, इसी तरह से ये अद्धा पल्ले हुआ, उद्धार पल्ले हुआ, अद्धा पल्ले कि 10 कोड़ा कोड़ी नहीं, अद्धा पल्ले नहीं, अद्धा सागर। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्लों का एक अद्धा सागर होता है। तो काम वही है, क्योंकि देवों की आयु और कर्मों की स्थिति वगैरह वो सागरों में है। 33 सागर की आयु, ठीक है। तो 33 सागर की आयु के आप पल्ले निकाल सकते हैं। अभी 33 सागर की छोड़ो, थोड़ा सा अपन देखते हैं। सौधर्म इंद्र की आयु है 2 सागर की, वो कैलकुलेशन करते भी हैं कई जगह पर। आप लोग कॉपी पेंसिल जिन लोगों ने ले रखी ना, वो करिए। सौधर्म इंद्र की आयु है 2 सागर की, ठीक है। लिख लीजिए सौधर्म इंद्र की आयु। हीरा जी करिए ना काम, अरे कर लीजिए, कुछ भी जो भी आए, हाँ करिए। सौधर्म इंद्र की आयु है 2 सागर की, और उसकी जो शची इंद्राणी होती है उसकी आयु होती है 5 पल्ले की। ठीक है, तो अब इनको कंपेयर करना है अपने को। तो अब सागर से पल्ले में हमको ऐसे कंपैरिजन नहीं लग रहा, तो सौधर्म इंद्र की आयु के पल्ले बनाइए। कितने पल्ले की आयु होगी? सौधर्म इंद्र की आयु है 2 सागर। कौन से वाले सागर होंगे ये 2 सागर? व्यवहार सागर, उद्धार सागर की अद्धा सागर? 1 नंबर, 2 नंबर की 3 नंबर? 3 नंबर, बढ़िया। 3 नंबर अद्धा आयु है ना, अद्धा से निकाल रहे हैं आयु वगैरह सब। आयु और कर्मों की स्थिति वो अद्धा से निकालेंगे। तो जहां भी अभी सागर लिखा हुआ मिलेगा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, तो ये सब क्या है? ये अद्धा सागर वाली। सौधर्म इंद्र की आयु 2 सागर की, कितने पल्ले हो गए? अरे इतना कठिन ही नहीं था, जीरो लगा नहीं खाली। बोलिए आशा आंटी। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले। अरे 2 सागर में 10 कोड़ा कोड़ी? 2 सागर में नहीं, एक अद्धा सागर के अंदर। तो मैं तो 2 सागर की आयु के पूछ रही हूँ, आप ऐसे जवाब क्यों देते हैं? 20 मैंने पूछा कोड़ा सौधर्म इंद्र की। 20 कोड़ा सौधर्म इंद्र की आयु है 2 सागर, तो कितने पल्ले हो गए? 20 कोड़ा कोड़ी हो गई ना? नहीं, हाँ, अच्छा, एक सागर में 10 कोड़ा कोड़ी है, तो 2 सागर में 10 गुना, सिंपल है ना। 20 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले, कितनी हो गई उसकी? सौधर्म इंद्र की आयु हो गई। कितने जीरो लगाएंगे अंकल, बोलिए आप फटाफट। 1, 20 और 14। 200 नील। हाँ, अभी वो नील अपन पढ़ेंगे। 14 जीरो लगा दूं ना? हाँ, 14 20 के जीरो। बाद 7, फिर इधर लगाते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये इतनी पल्ले, इतने पल्ले की आयु है सौधर्म इंद्र की। अब इसको अंकल पढ़ के बता रहे हैं अपनी भाषा में, कितने हो गए ये? इकाई, 200 ढाई, सैकड़ा, नील। हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, लाख, 10 10 करोड़, लाख, करोड़, 10 10 करोड़, करोड़, अरब, 10 अरब, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, फिर नील 10 नील और 100 10 नील, नील, मतलब 200 नील। 200 नील। इन अपनी भाषा में, आधुनिक भाषा में नील पे आ गया है ये, ठीक है। और वैसे बोलेंगे तो 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। अब वो उसकी आयु कितनी है देवी की? देवी की आयु है 5 पल्ले। आप रेशो देखो, इसकी है 20 कोड़ा कोड़ी, 200 नील की आयु, और इसकी आयु है 5 पल्ले। पल्ले में ये केवल सिंगल 5 है, ठीक है। तो एक सौधर्म इंद्र की पूरे जीवन काल में उसकी शची इंद्राणी के बिना वो कभी रहता नहीं है। तो कितनी शची इंद्राणियां चेंज होगी? ये एक 5 पल्ले की आयु वाली आई, फिर ये मर गई, उसकी आयु पूरी हो गई, फिर दूसरी उसकी जगह आ जाएगी 5 पल्ले की आयु वाली, उसकी आयु पूरी हो जाएगी, वो मरी, तीसरी आ जाएगी। कितनी आएगी? इसको 5 से डिवाइड कर दो। ये 40 नील, ये 200 नील था ना, 40 नील शची इंद्राणियां एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में बदल जाती हैं। 40 नील।
और वो सचिंद्राणियां, ये सौधर्मेंद्र महाराज वहां देवगति में बैठे हैं, और ये सचिंद्राणी 40 नील सचिंद्राणियां मनुष्य लोक में आके मनुष्य बन के मोक्ष चली जाती हैं, वो वहीं स्वर्ग में बैठे रहते हैं सौधर्मेंद्र महाराज। और वो स्त्री होती है, वहां पर तो मिथिलासी जन्म लिया देवी की अवस्था में, और वहां उनके प्रभाव से समझ लो, खुद की योग्यता तो है ही, समोषण आदि में जाती है, सौधर्मेंद्र के साथ रहती है, सम्यक तो वहां पैदा करती है, और वहां से आके ये 40 नील सचिंद्राणियां मोक्ष चली जाती हैं। उसके बाद सौधर्मेंद्र आते हैं महाराज, फिर मोक्ष जाते हैं। वो भी एक भवावतारी है, वो भी मोक्ष जाते हैं, लेकिन कितना लंबा काल है। तो ये सब गणित सीखने का मतलब ये, कई जगह ऐसी होती है तो हम उसके कंपेयर कर सकते हैं, सागर में दी हुई है चीज उसको पल्ले में बना के इक्वल करके कि कितना है। ऐसे हमने सागर बोला, इधर पल्ले बोला, हमको कंपैरिजन ही नहीं आता है, लेकिन फिर उस सागर के पल्ले बना लो तो पता लगता है कि कितना फर्क है, कितना, एक सिंगल 5 और यहाँ पे कितने जीरो हैं, 15 जीरो हैं 2 के आगे। ये है स्थिति। ठीक है, तो ये हो गया अपना पल्ले और सागर, 2 चीजें हो गई। अभी अपने इसमें तो नहीं दिया है, एक थोड़ा सा प्रकरण और है दूसरे जगहों पर, आप कहें तो ले लूं मैं, एक पूर्व कितना बड़ा होता है। नहीं तो जाने दो, वो तो ऐसा समझ में तो आता है। मैं आपको बोल के सुना देती हूँ। एक पूर्व कितना बड़ा होता है, बोले आशा आंटी। अब जिस तरह वो फिर 33 सागर या कर्मों में जैसे 70 कोड़ा-कोड़ी सागर का जो टाइम है, वो इस तरह इतने पल्लियों में आ जाएगा 70 कोड़ा-कोड़ी सागर का। 70 कोड़ा कोड़ी को फिर 10 कोड़ा कोड़ी से और गुना करो तो इतने पल्ले, वो ऐसे पल्लों में आ जाता है, लेकिन वहां फिर वो बहुत ज्यादा हो जाती है कैलकुलेशन, इसलिए वो तो सागरों में ही रखते हैं। लेकिन देवों की भी आयु पल्लों में भी होती है, 10,000 वर्ष से चालू हो रही है ना, तो 10,000 वर्ष हम भव परावर्तन में देखते हैं, 10,000 वर्ष प्लस 1 समय, फिर 10,000 वर्ष प्लस 2 समय, फिर 3 समय, ऐसे करके 11,000, 12,000, 13,000 वर्ष, फिर जाके आके 1 करोड़ वर्ष, 2 करोड़ वर्ष, फिर 1 कोटि पूर्व, फिर उस 1 कोटि पूर्व के ऊपर 1 समय, 2 समय, ऐसे करते करते संख्यात वर्षों की आयु के बाद में फिर वो पल्ले आएगा, फिर पल्लियों की आयु वहां प्रारंभ होगी। देवों में भी कोई जरूर नहीं सबकी सागरों की, ये जो मैक्सिमम आयु जो सूत्रों में बताई है ना हर स्वर्ग की, वो तो वहां के इंद्रों की होती है, जो मैक्सिमम आयु बताई है। सामान्य देवों की तो उतनी नहीं होती है। हाँ, वो उस रेंज में होगी कि नीचे वाले स्वर्ग से 1 समय अधिक, ऊपर वाले स्वर्ग की मिनिमम आयु होती है, तो उस रेंज में होगी। लेकिन जो उत्कृष्ट आयु है, उत्कृष्ट आयु तो इंद्रों की होती है। जैसे 2 सागर की उत्कृष्ट आयु बताई, सौदार में ईशानियो सागरोपमे धिके, तो सौदार में ईशान स्वर्ग में सागरोपमे यानी 2 सागर से कुछ अधिक, साधिक 2 सागर कही है, तो वो किसकी है, वो सौधर्म इंद्र की और ईशान इंद्र की है। और जो लोकल पब्लिक मतलब सामान्य देव हैं, उनकी इतनी नहीं है, उनकी कम होती है। देखिए अब एक पूर्व कैसे कितना बड़ा होता है, तो सबसे पहले एक आवली तक अपन ने देखा था। एक आवली कितनी बड़ी होती है, आवली में समय कितने होते हैं, आवली में समय कितने होते हैं, बोलिए निशा जी। एक समय, अरे आवली में समय, बोलिए सुमन जी। असंख्यात समय है। फिर भी अच्छा जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं हुआ। विनीता आंटी बोलिए। जगन्य युक्त असंख्यात समय। बहुत बढ़िया, जगन्य युक्त असंख्यात, अभी तो पढ़ के आए, अभी तो ताजा ताजा है, अभी भूल रहे हैं, अभी तो फिर क्या होगा, अभी तो 5 दिन का गैप भी नहीं हुआ, अभी तो चल रही है कंटिन्यू क्लास, अगले हफ्ते तक तो फिर क्या होगा पता नहीं। एक आवली यानी जगन्य युक्त संख्यात, तो यहाँ से शुरू करेंगे। जगन्य युक्त संख्यात समयों की एक आवली, जगन्य युक्त संख्यात समय इज इक्वल्स टू एक आवली।
फिर संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली का एक उच्छ्वास। संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली। जघन्य युक्त असंख्यात समयों की एक आवली। और संख्यात हजार कोड़ा कोड़ा कोड़ी आवली की एक उच्छ्वास। संख्यात हजार कोड़ा कोड़ी आवली का एक उच्छ्वास। उच्छ्वास की श्वास लेते ना, वो नाड़ी वाला लेना है यहाँ, उच्छ्वास। फिर 7 उच्छ्वास का एक स्तोक। फिर 7 स्तोक का एक लव। ये लव कुश वाला लव भी नहीं है और वो जो पिक्चर्स में चलता है वो भी नहीं है, ये शब्द है। फिर 38.5 लव का एक घड़ी, या इसको 24 मिनट भी एक घड़ी, ये 24 मिनट आते हैं इसमें, ब्रैकेट में 24 मिनट। 38.5 लव की एक घड़ी यानी वो है 24 मिनट। और 2 घड़ी का क्या होता है, एक सुना होगा ये तो, 2 घड़ी का एक मुहूर्त। यहां से अपने सुने हुए आएंगे, अब इससे पहले का समझ लो सुना हुआ नहीं होगा। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, 24 मिनट की एक घड़ी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त। तो एक मुहूर्त में कितने मिनट हो गए, 48 मिनट, ठीक है ना। और फिर हम क्या, हमारे काम क्या आता है, अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त का मतलब है 48 मिनट से अंदर। तो यहां से यहां तक इनके बीच का समय कहलाता है अंतर मुहूर्त। तो ये जघन्य अंतर मुहूर्त, ये उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो जघन्य यानी आवली में एक समय प्लस करेंगे तो आवली है, ख्याल में आ रहा है। जघन्य अंतर मुहूर्त एक आवली प्लस एक समय, तो कहाँ से आया ये, एक आवली प्लस एक समय, यहां से शुरू किया और यहां तक बीच का जो भी टाइम है वो सब अंतर मुहूर्त में आएगा। एक आवली एक समय वो जघन्य अंतर मुहूर्त, और 48 मिनट में 2 समय एक समय कम वो उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त। तो ये हो गया मुहूर्त। फिर इसके बाद में है 30 मुहूर्त का। 30 मुहूर्त का होता है एक दिन रात। ये थोड़ा मिटान रही हूँ 48 मिनट में यहाँ से। 30 मुहूर्त का एक दिन रात पूरे दोनों मिला के, यानी कि हो गए 24 घंटे। यानी एक दिन, हम तो दिन ही बोलते हैं, दिन रात नहीं बोलते, हम एक ही दिन बोलते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं। मुहूर्त कितने होते हैं एक दिन में, 30 मुहूर्त। 1 घंटे से कम है ना एक मुहूर्त, तो 24 घंटे में 30 मुहूर्त हो जाते हैं, ठीक है। फिर 15 दिन रात का, 15 दिन रात, यहाँ एक दिन रात कहा, 15 दिन रात का होता है एक पक्ष। पक्ष समझते हैं, 4 नाइट, पखवाड़ा 15 दिन का होता है। ये तो सब स्कूल में भी गणित में यहाँ आगे का तो पढ़ा हुआ है, अपना सीखा हुआ है। अब मैं बोल देती हूँ, आगे तो सरल है, यहाँ जगह भी भर गई है। 15 दिन रात का एक पक्ष, 2 पक्ष का एक महीना। 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 दिन हो जाएंगे, तो 30 दिन का कहो या 2 पक्ष का एक महीना। फिर 2 महीने की एक ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु।
तीन ऋतु का एक अयन, और अयन को बोलते हैं 6 महीने। 6 महीने का टाइम कहलाता है अयन। आपने एक शब्द सुना होगा दक्षिणायन, उत्तरायण, सुना है कि नहीं सुना है? अपने अलौकिक में भी और लोक में भी चलता है। सूर्य के संबंध में अभी दक्षिणायन चल रहा है, अभी दक्षिणायन चल रहा है, फिर उत्तरायण आ जाएगा मकर संक्रांति से। तो उत्तर अयन, अयन मतलब 6 महीने, 6 महीने के 2 अयन होते हैं। एक दक्षिणायन 6 महीने चलता है, फिर उत्तरायण 6 महीने चलता है। तो ये अयन का मतलब है 6 महीने का टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं अयन। सेजल बोलिए। मैम ये जय जिनेन्द्र, ये आप एक बार बोर्ड दिखाओगे मुझे भी? हाँ दिखा। ठीक है, ये हुआ 2 महीने की एक ऋतु, 3 ऋतु के का एक 6 महीना या एक अयन। 3 ऋतु के 6 महीने हुए या फिर एक अयन। 2 अयन यानी 2 6 महीने का एक वर्ष, 2 अयन का एक वर्ष। चौरासी लाख वर्ष, 84, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग। शब्द में यहाँ लिख के बता रही हूँ, पूर्वांग। 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग, और 84 लाख पूर्वांग का होता है एक पूर्व। 84 लाख पूर्वांग का होता है एक पूर्व। ठीक है, तो एक पूर्व में कितने वर्ष हो गए हैं? एक पूर्व के वर्ष अभी कितने हो गए वो मत बताइए, करेंगे क्या उसको निकालने के लिए? एक पूर्व के वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे? बोलिए दीपिका जी। 84 लाख को 84 लाख से मल्टीप्लाई कर। बढ़िया, क्योंकि 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व है ना, और एक पूर्वांग में 84 लाख वर्ष है, तो 84 लाख गुना 84 लाख, तो ये आ जाएगा एक पूर्व के वर्ष 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में होते हैं। 70,56,000 करोड़ वर्ष। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? आदिनाथ भगवान की आयु कितनी थी? कौन पढ़ते हैं पुराण? बोलिए वर्षा, अभी बहुत देर से आप खड़ा। 84 लाख पूर्व की आयु। 84 लाख पूर्व की आयु थी, और एक पूर्व में कितने वर्ष हैं? 70,56,000 करोड़ वर्ष एक पूर्व में है। उसको फिर से 84 से गुना करो तो उनकी आयु के वर्ष निकल के आएंगे। वर्ष समझ में आ रही बात? थोड़ी सी मतलब है तो कोई कहेगा इससे इन सब बातों से क्या है, तो हमको थोड़ी भाव भासना होती है, श्रद्धांत दृढ़ होता है, विश्वास आता है, महिमा आती है। बात तो दो टूक तो एक ही है, जीव जुदा पुतल जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। तो ये सब उसका विस्तार चल रहा है। मूलभूत बात तो यही है, देह और आत्मा का भिन्न बोध कर लो, बाकी सारा ज्ञान। लेकिन इस सब ज्ञान से भी वो महिमा आती है, जिनवाणी की महिमा आती है, देवशास गुरु की महिमा आती है, विश्वास होता है, श्रद्धांत दृढ़ होता है, उपयोग लगता है, विशुद्धि बढ़ती है। इसलिए ये भी बातें हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये एक पूर्व में कितने वर्ष हुए वो बात यहाँ आई है। अब आगे इसमें चर्चा अपने को करनी है। सूच्यंगुल, प्रतरांगुल और घनांगुल। अंगुल की बात करनी है अपने को। पल्ले और सागर हो गया, उसके बाद में सूची अंगुल। सूची अंगुल क्या है? सूची किसे कहते हैं? देखिए यहीं से पढ़ लेते हैं, पेज नंबर 57 पे।
इन उद्धार पल्ले के एक रोमखंड की असंख्यात वर्ष के जितने समय हो उतने खंड करने पर अद्धा पल्ले के रोमखंड होते हैं, उसके समय भी इतने ही हैं। 10 कोड़ी पल्ले का एक सागर होता है। एक प्रमाण अंगुल प्रमाण लंबे, एक प्रदेश प्रमाण चौड़े ऊंचे क्षेत्र को सूची अंगुल कहते हैं। सूची अंगुल किसे कहते हैं? कि सूची का मतलब होता है जिसमें खाली, सूची मतलब है सुई। सुई में क्या है? सुई में लंबाई है। अब आप कह सकते हो मोटाई चौड़ाई, अभी उसको गौण करना। सुई में मोटाई थोड़ी बहुत तो होती है, जो भी होती है, लेकिन उसको भी गौण करना, वो सीधी है, बस केवल उसमें लंबाई है। तो जिसमें केवल लंबाई होती है उसको बोलते हैं सूची। लंबाई को बोलते हैं सूची। अभी दूसरी जगह तिलोकसार वगैरह पढ़ेंगे तो वहां सूची व्यास आता है, वहां उसका थोड़ा वहां अलग अर्थ है, वहां टोटल है वही लंबाई के अर्थ में। तो यहाँ सूची का मतलब है कि वो लंबाई जिसमें केवल है, वन डायमेंशनल है, केवल एक ही जिसमें चीज है लंबाई, और ऐसा अंगुल जिसमें केवल लंबाई है। तो कौन सा अंगुल ले रहे हैं? एक प्रमाण अंगुल लंबे और कितना चौड़ा? एक प्रदेश चौड़ा। एक प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? एक प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? बोलिए चमेली आंटी, एक प्रदेश की चौड़ाई कितनी होती है? आवाज चल 84 जैसे किया लाख से मल्टीप्लाई तो कितने बिंदु आएंगे उसमें? अब आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए, अभी करके देख लीजिएगा कितनी आएंगी। हाँ, क्या पूछा था मैंने? हाँ बोलिए दीदी। एक परमाणु या अणु के बराबर एक प्रदेश की वो होती है। हाँ, एक प्रदेश की चौड़ाई कितनी है? कि एक प्रदेश जितनी है, उसमें कोई चौड़ाई नहीं है। मतलब देखा जाए तो एक प्रदेश तो उसको चौड़ाई में गिनते ही नहीं है। एक प्रदेश जितना चौड़ाई, तो प्रदेश तो परमाणु जितना ही, एक परमाणु जितने एरिया को घेरता है उसी को तो प्रदेश कहते हैं। उसमें द्रव्य संग्रह में गाथा है ना, पुग्गलाणु वट्टतम, जितने आकाश प्रदेश को पुद्गल घेरता है वही प्रदेश कहलाता है। बोलिए। ये प्रदेशो भी अणु नाना खंड प्रदेश दो होदी बहुदेशो, और या फिर वो वाली है प्रदेश की परिभाषा, जावधियम आयासम अविभागी पुग्गलाणु उठद तमखुपदेशम जाने, है ना। तो जावधियम आयासम, जितने आकाश प्रदेश को अविभागी पुग्गलाणु, एक अविभाज्य जो पुद्गलाणु है वो घेरता है, तो उसमें कोई मोटाई नहीं है। मतलब ये है कि एक जो अंगुल जितना लंबा आकाश का एरिया है वो कहलाता है एक सूची अंगुल, ठीक है। और एक अंगुल कहाँ से कितना निकला था अपना? एक अंगुल कैसे निकला था कि वो 8 जौ रखे थे ना, उससे पहले वो सरसों थी, लीक थी, वो सब पीछे पीछे था। 8 जौ बराबर एक अंगुल था, तो एक अंगुल बराबर आकाश के प्रदेशों की पंक्ति को एक सूची अंगुल कहते हैं। और यहाँ कहा है कि एक प्रमाण अंगुल प्रमाण अंगुल मतलब कितना बड़ा हुआ? वो जो हमने निकाला 8 जौ वाला, वो तो था उच्छेद अंगुल, और उस उच्छेद अंगुल से 500 गुना बड़ा वो होता है एक प्रमाण अंगुल। तो वो उतने बड़े आकाश के प्रदेशों की एक सीधी जो लाइन होगी वो कहलाएगी एक सूची अंगुल। सूची अंगुल का मतलब है इस तरह से, ये ऐसे, ये सीधी लाइन, ये कहलाएगी एक सूची अंगुल। पता है इस एक सूची अंगुल में, ये एक सूची अंगुल, छोटा वाला भी लो ना उच्छेद अंगुल, ये जो अपना ये है, ये उंगली वाला इतना दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? ये भी थोड़ा बड़ा है, 1 इंच वाला। ये एक सूची अंगुल में कितने आकाश के प्रदेश हैं? ये एक सूची अंगुल, एक सूची अंगुल है, इसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? कितने आकाश के प्रदेश हैं? हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलिए रजनी जी। असंख्यात। असंख्यात। कितने असंख्यात, वो भी पूछती हूँ। बोलिए अनिता आंटी, कितने हैं? अनंत 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 यहीं रख दोगे, लोकाकाश में अनंत प्रदेश नहीं है, लोकाकाश के प्रदेश ही असंख्यात हैं।
आप अनंत प्रदेश में घुसा दोगे लोकाकाश में ही नहीं है अनंत प्रदेश, तो अनंत प्रदेश कहाँ से आएंगे? बोलिए। मैम एक प्रदेश में तो अनंत घुस सकते हैं ना, परमाणु अरे प्रदेश। परमाणु नहीं पूछ रही हूँ मैं, पूछ रही हूँ इसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं। ये जो इतनी लाइन खींची है इसमें आकाश के कितने प्रदेश हैं? ठीक है, प्रश्न ये है, मैं बताती हूँ जवाब। नहीं आएगा आप लोगों को, नहीं आएगा। इसमें कितने आकाश के प्रदेश हैं? असंख्यात, असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्प कालों में जितने समय होते हैं उतने आकाश के प्रदेश इसमें हैं। यानी हम एक समय में एक प्रदेश, एक समय में एक प्रदेश, एक समय में एक प्रदेश पार करें, इसका एक समय में एक प्रदेश, ऐसे तो हम एक यूं ही आ रहे हैं वो नहीं, लेकिन एक समय में एक ही प्रदेश क्रॉस करें हम, तो ये लाइन को कितने टाइम में क्रॉस कर पाएंगे? असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्प काल लग जाएंगे इस लाइन को पार करने में। इतने प्रदेश इसमें हैं। आकाश के प्रदेश बहुत ज्यादा है। अभी अपन ने वो प्लस किए थे ना, तो आकाश के प्रदेशों की संख्या कहाँ थी? बहुत ज्यादा प्रदेश हैं, ठीक है ना, बहुत ज्यादा प्रदेश हैं, प्रदेश बहुत ज्यादा है। पुद्गलों के परमाणुओं की संख्या वो तो कहाँ पीछे रह गई थी, आकाश के प्रदेशों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो एक सूची अंगुल में इतने आकाश के प्रदेश होते हैं। असंख्यात कल्प कालों में जितने समय होते हैं उतने एक सूची अंगुल में आकाश के प्रदेश होते हैं। समझ में आ रही बात? अपने को लग रहा है सूची अंगुल इतना सा, ये 1.25 इंच वाला, और प्रमाण वाला लो तो फिर और ही बड़ा है। रेणु जी आपका चेहरा उदास हो जाता है, प्रसन्नता आनी चाहिए। हाँ, प्रसन्नता आनी चाहिए, खिलना चाहिए चेहरा कि इतना है, इतना है, क्या गजब है। हम मतलब ये कौन बता सकता है, हम क्या समझते हैं? हम तो ऐसे 1 मिनट में पार कर लेते हैं, लेकिन ये जो हमने पार किया है इसमें कितने प्रदेश हैं, आकाश कितना विस्तृत है और प्रदेश कितने सूक्ष्म हैं, उनकी सूक्ष्मता ख्याल आती है। और हम जिसको पकड़ नहीं सकते उसको बताया है, ज्ञान में जाना गया तब तो बताया है ना। तो कोई ज्ञान ऐसा है जो इसको जानता है, जान सकता है, और वही ज्ञान अपने पास भी है। अभी हम थ्योरेटिकल जान रहे हैं, यदि आप लोगों को इच्छा हो कि हम साक्षात देखें, जाने, तो शीघ्र केवल ज्ञान प्रकट करना चाहिए। ये जिज्ञासा, ये अंदर से ये कि ये ऐसे समझ नहीं आ रहा, ये मुंह इसलिए लटकना चाहिए, तो फिर ठीक है मुंह लटक रहा है तो, कि हमको ऐसे नहीं मजा आ रहा, हम तो बिल्कुल बड़े पर्दे पर क्लियर देखेंगे। कौन सा बड़ा पर्दा? एक केवल ज्ञान के पर्दे पर एक एक सब दिखता है। सब देखना हो, यहाँ मजा नहीं आ रहा हो, थोड़ा बहुत बोर्ड पे देखने में, आज तो स्क्रीन भी अब शेयर नहीं की मैंने, तो ये नहीं मजा आ रहा हो तो बड़ा पर्दा सबके पास अपना अपना बड़ा होम थिएटर केवल ज्ञान है सबके पास में, स्वभाव रूप से सब अपने अपने उसको चालू करें। अब सबके पास अपना अपना दिया गया है, तो सब अपने अपने होम थिएटर को चालू करें और उसमें देखें। कुछ पूछना है चेतना? मैम ये लाइन मेरे को अभी भी समझ में है। एक प्रमाण अंगुल तो वो तो 500 गुना होगा व्यवहार उच्छेद अंगुल से। लंबाई, लंबाई, केवल लंबाई। अच्छा, तो और फिर एक प्रदेश तो वो तो मतलब एक प्रदेश हो गया, तो वो तो एक ही हुआ। ऐसा जैसे ये है, मान लो ये है सूची अंगुल, उच्छेद अंगुल। हाँ, तो इससे 500 गुना बड़ा कर दिया, ये हो गया प्रमाण अंगुल। प्रमाण अंगुल, हाँ। तो मोटाई नहीं है कुछ भी, बस ये सिंगल लाइन में, ये सिंगल लाइन ऐसे, तो वो एक प्रदेश चौड़ी, मतलब कोई मोटाई नहीं है ऐसा। एक प्रदेश चौड़ी कह रहे हैं, इसका मतलब है मोटाई रहित है, उसमें दूसरा डायमेंशन नहीं है, चौड़ाई नहीं है कुछ भी। अभी प्रतरांगुल बताएंगे तो उसमें चौड़ाई भी आएगी, जितनी लंबाई है एक सूची अंगुल जितनी लंबी, एक सूची अंगुल जितनी चौड़ी, वो हो जाएगी ये प्रतरांगुल। तो ये प्रतरांगुल हो जाएगा। तो ये आप कैसे निकाले असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्पकाल के समय?
वो दिए हैं शास्त्रों में, और उसकी उसकी भी विधि मतलब दी है। अभी तो मैंने आपको रिजल्ट बता दिया कि इतना है, अच्छा, ठीक है। ओके, इससे नहीं ठीक है। निकला, इससे नहीं निकला, वो दिया है और ग्रंथों में दिया है, और आकाश की जब बात आती है तो वहां दिया है। ओके, हम कंफ्यूज हो गए, बोले ठीक है, थैंक यू। ठीक, चलिए अभी पूरा करते हैं यहीं पे। अब ये इसको अपन नेक्स्ट सेशन में, ये प्रतर और ये जो ये अपना है सूची अंगुल, प्रत्रांगुल, घनांगुल और जगत श्रेणी वगैरह, नेक्स्ट वीक में अपन इसको पूरा कर लेंगे। बोलिए रीमा। मैम जो ये सुचंगुल है ये व्यवहार हो गया, और जो बड़ा वाला है वो क्या प्रमाण हो गया, ऐसा बोला जाएगा? नहीं नहीं, सूची अंगुल में भी एक उच्छेद सूची अंगुल और प्रमाण सूची अंगुल, वो तो उच्छेद प्रमाण वो तो अलग। मैंने आपको कहा था ना 3 तरह के अंगुल, और फिर वो 3 तरह के। तो अगर हम सूची वाले यानी उच्छेद वाले से सूची बना रहे हैं तो वो उच्छेद सूची होगी। हम प्रमाण वाले से वो सूची छोटा बना वाला रहे हैं, होगा, वो हाँ, छोटा हो तो वो जाएगा। प्रमाण सूची अंगुल होगा। और जैसे प्रमाण अभी अपन ने 500। अद्धा पल्ले से अद्धा सागर, उद्धार पल्ले से उद्धार सागर ऐसे बनाया ना, ऐसे ही यदि हम उच्छेद वाले से बना रहे हैं सुचंगुल, अंगुल, हाँ सूची अंगुल, तो वो उच्छेद वाला होगा। प्रमाण वाले से बना रहे हैं तो प्रमाण वाला होगा। तो फिर प्रमाण वाला तो इतना नहीं होगा ना, प्रमाण वाला तो फिर बड़ा हो जाएगा, बड़ा 500। होगा वो तो, यहाँ तो कितना बताती मैं 500। हाँ नहीं, 500 मतलब वो मल्टीप्लाई करने से। हाँ बड़ा होगा। बोलिए आशान। ये बताया है कि अनंत अनंत पुद्गल परमाणुओं का स्कंद एक अवसन्नासन बना है, तो फिर वो एक परमाणु तो क्या होगा, वो परमाणु कहाँ आकाश के प्रदेश में कहाँ क्या होगा वो परमाणु? तो कितना सूक्ष्म है वो अकेला केवल ज्ञान में ही दिखता है ऐसा नहीं, ये परमाणु अवधि ज्ञान में, अवधि ज्ञान में भी जाना जाता है, पुद्गल है ना। तो यानी कितनी सूक्ष्मता है और ज्ञान के द्वारा जानी जा रही है। ज्ञान कितना सूक्ष्म होगा, ज्ञान कितना महान होगा, होगा क्या मतलब है ही, इसमें ये सब चीजें जानी जा रही है। और ज्ञान नहीं होता तो पता कैसे लगता। रवि शशि तुमसे ज्योतिर्मानी सूरज चांद सितारे, ये जो चमक रहे हैं ना, इनकी चमक है क्या असली? कि यदि भगवान नहीं बताते अपने केवल ज्ञान में कि ये सूरज है, चांद है, तारा है, ज्ञान ही नहीं होता दुनिया में, तो फिर इनकी चमक क्या काम की थी? कुछ काम की नहीं थी। बोले विनीता आंटी। हाँ दीदी, ये कह रही थी मैं, ये बात बताई ना, असंख्यात कोड़ा कोड़ी कल्प काल के जितने समय है उतने प्रदेश इस सूच्यांगल में होंगे। ये बोला ना, तो अपने को ही लगता है इतने समय के बराबर, जैसे एक कालाणु एक प्रदेश को घेरता है, तो अंदर गले में नहीं उतर रही है बात अंदर से। कालाणु तो एक प्रदेश को ही घेरता है। तो काल अणु की बात अलग है, काल अणु तो असंख्यात ही है, और समय कितने 3 काल के? समय बहुत होंगे, तभी तो मैं कहना चाह रही। बहुत नहीं, ऐसे ऐसे वाले शब्द नहीं चाहिए। अब संख्यात असंख्यात अनंत में बात करो ये अपनी। बहुत का क्या मतलब? बहुत तो 100 भी बहुत है, 1000 भी बहुत है, लाख भी बहुत है, बहुत से बात नहीं चलेगी। वो बात ठीक है, मैं यही कहना चाह रही कि जब इतने प्रदेश उसके बताए जा रहे हैं और एक कालाणु एक प्रदेश को घेरता है, तो दोनों की मैच नहीं खाई जा रही मेरे को। अरे आप समझ ही नहीं रहे, कालाणु तो असंख्यात है लेकिन वो काल के समय अनंत हैं, 3 काल के समय अनंत हैं। हाँ ठीक है, तो वो कालाणु से कोई मतलब ही नहीं, कालाणु कितनी जगह घेर रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है ना। यहाँ काल द्रव्य से मतलब नहीं है, काल के समय कितने हैं, 3 काल के समय वो अनंत हैं। अच्छा जी। तो 3 काल के समय कितने हैं? आपने गुरुदेव के प्रवचन सुने होंगे कि जीव अनंत, सुनिए मेरी बात अब, जीव अनंत, पुद्गल उससे अनंत गुणे अनंत, उससे अनंत गुणे 3 काल के समय, उससे अनंत गुणे आकाश के प्रदेश, और उससे अनंत गुणे एक जीव एक द्रव्य में गुण। सुना होगा आपने, गुरुदेव के प्रवचनों में आता है। तो 3 काल के समय है, पुद्गलों से भी अधिक। पुद्गल कितने अनंत हैं? जीवों से अनंत गुणे अनंत, अनंत अनंत पुद्गल है, उससे भी अनंत 3 काल के समय है। इसलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी समय अपना बहुत हो गया है, आप विचार करिएगा। ठीक है, रिपीट करके देखूंगी। मेरे को यही लग रहा कि काल के इतनी सी घटनांगुल में इतने काल जितने प्रदेश होंगे, बस यही बात अंदर से। बोले भी आशांति। ये परसों लिखवाना।
इसमें हाँ, अनंत मतलब जब क्लास होगी ना नेक्स्ट मंडे तब हाँ, लिखवा देना है। हाँ चलिए निर्माण स्थिति करते हैं। नहीं जन्मू नहीं मरता, नहीं घटता नहीं बढ़ता, अगुरु लघु रूप ध्रुव ध्यायक, सहज जीवन हमारा है, सहजेश्वर्यमय मुक्ति, अनंतो गुणमयी रीति, विलसती नित्य ही सिद्धि, सहज जीवन हमारा है, कहो चैतन्य आनंदमय, सहज जीवन हमारा है।